नमो बुद्धाय दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम उस भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन भोजन नहीं रहेगा, या फिर हम भोजन को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध ने कहा, हम जैसा भोजन ग्रहण कहते हैं हमारे विचार उसी के अनुसार होते चले जाते हैं। भोजन से यहां बुद्ध का मतलब उस सभी चीजों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या फिर जानकारी। यह दोनों ही चीज हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं, इससे तुम इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। कहानी शुरू होने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता वह उनकी समस्या का पल भर में समाधान कर देते। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी उन साधु के पास अपनी समस्या का समाधान पूछने आने लगे और वह सभी की समस्याओं का समाधान कर देते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से नगरों और नगरों से राजधानी तक पहुंच गई। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के राजा के कानों पर भी पड़ी। तो एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत ख्याति सुनी है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राज दरबार में है, जहां पर प्रजाजन हर दिन नई नई समस्या लेकर आते हैं। आप यहां जंगल में व्यर्थ ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो यहां ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा, जंगली फल तोड़कर खाने पड़ते होंगे, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए, वहां पर आपको हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। खाने पर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान होंगे, आप उनका स्वाद लीजिए। आप यहां कहां अपना समय गंवा रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज्य दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा से बहुत मना करते हैं, लेकिन वह राजा नहीं मानता। उनके चरणों में गिर पड़ता है और वह उन साधु को अपने साथ महल ले जाता है और महल में वह राजा उन साधु को हर तरह की सुख सुविधा देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदलने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा है। फिर एक दिन साधु मौका पाकर उसे महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भाग, जिसमें रानी का हार, हीरे जवाहरात और कीमती मोहरें होती हैं। जब राजा को साधु की इस चोरी का पता चलता है तो राजा उसके पीछे अपने सिपाही भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। सिपाही हर जगह उस साधु को ढूंढते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता है। वह साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। तब जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ से एक फल टूटकर साधु के पास गिरा। साधु को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वह उस फल को खा लेता है। वह एक फल एक औषधि होती है जो कि पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। अगर बिना जरूरत के औषधि ली जाए तो वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह साधु इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मरने की हालत हो जाती है और उसका शरीर सूखकर एकदम एक लकड़ी के जैसा हो जाता है। अब उस साधु को विचार आता है कि आखिर मैं क्यों राजा के धन को लेकर भाग रहा हूं? मैं तो एक संत था, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में ही इस धन को लेकर भाग रहा हूं। यह विचार आते ही वह साधु आत्मगिलानी के भाव से भर जाता है। उसे बहुत पश्चाताप होता है और वह महल वापस जाता है और राजा का धन वापस करने लगता है। यह देखकर वह राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साधु से पूछता है, जब तुम्हें वापस ही नहीं करना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? यह सुन वह साधु राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, परंतु पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका अन्न खाया है, इसलिए मेरी सोच बिल्कुल आपके जैसी हो गई थी। वह तो भला हो,
उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया, और आपका जितना भी मैंने अन्न खाया था वह उस बीमारी में निकल गया। और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वह आपने मेहनत करके नहीं पाया, उसे या तो आपने छीना है या फिर वसूला है, इसलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज को जरूर देखें कि जिसे आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहां से आता है। क्या यह पाप से आता है, क्रोध से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है? क्योंकि जो भी आप अपने भीतर ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या फिर विचार, यह दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी हम आपको लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।